बेटा क्लास सिक्स एक्सरसाइज नंबर 4 है, आज मैं पढ़ाऊँगा। क्लास 6 एक्सरसाइज नंबर 4 है, आज मैं जो है पढ़ाऊँगा और इसको अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। बेटा आपके नवंबर के सिलेबस के अंदर 4 एक्सरसाइज जो है वो शामिल है, तो वो मैं आज शुरू कर रहा हूँ। बेटा इसके अंदर सबसे पहले हम जो है ना प्राइम फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्राइम फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पहले एक एग्जाम्पल लिया बेटा, इसकी पहले हम एग्जाम्पल करेंगे, इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1 है बेटा, पेज नंबर 46 से, और ये आपको मैथ्स के सेक्शन के अंदर करना है। ठीक है, दोबारा मैं बता रहा हूँ बेटा, ये जो 6th क्लास के बच्चे हैं इसको मैथ्स के सेक्शन के अंदर करेंगे हम। बेटा सबसे पहला सवाल ये है, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 315 एंड 2304। बेटा आपको प्राइम फैक्टर निकालना है इन दो नंबरों का। अच्छा, हम सबसे पहले करेंगे क्या बेटा, प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले जो है बेटा आपको जो है टेबल के अंदर महारत होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको टेबल के अंदर महारत नहीं होगी आप प्राइम फैक्टर नहीं निकाल सकते। तो आपको टेबल लाजमी याद होनी चाहिए। अब बेटा हमने सबसे पहले 315 लिया इधर, और हम इस 315 को ऐसे डिवाइड करेंगे कि ये पूरा जो है कैंसिल हो जाए या कट जाए। तो हमें यहाँ पे टेबल पढ़ना पड़ेगा बेटा। अगर हम यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 के टेबल में 315 नहीं आता, तो फिर बेटा हम 2 के बाद आएंगे हम 3 पर। जब हम 3 पर आएंगे तो बेटा आप देख लें, 3 10 आपके पास 30 होता है, 1 कैरी गया, 3 5 15। फिर इसके बाद बेटा दोबारा 3 के टेबल में 3 के टेबल से करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 1 बराबर में कैरी गया, 3 5 15 हो गया। फिर बेटा 3 के बाद 3 के टेबल में 35 नहीं आता, फिर हम 4 के टेबल पर आएंगे, 4 के टेबल में भी 35 नहीं आता। फिर हम आ गए बेटा 5 के टेबल पे, तो 5 7 35 और 7 1 7। इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, 315 आपने ऐसे लिखा बेटा, जितने भी ये नंबर से आपने मल्टीप्लाई करा ये सारे यहाँ पर लिख देंगे। 3 2 दफ़ा है तो बेटा आपने 3 2 दफ़ा लिख दिया, 5 एक दफ़ा है आपने 1 टाइम्स लिख दिया, 7 1 टाइम्स है आपने 1 टाइम्स लिख दिया। बेटा 3 2 दफ़ा है तो इसका मतलब है 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 5 एक दफ़ा है ये ऐसे रखा, 7 एक दफ़ा है ये भी आपने एक ही दफ़ा रखा। इसके बाद बेटा ये आपका हो गया आंसर, यह आपने प्राइम फैक्टर निकालना सीख लिया। ठीक है, इसके बाद बेटा दूसरे सवाल पर हम आते हैं, 2304। 2304 इसका भी हमें प्राइम फैक्टर निकालना है, तो बेटा इसके लिए भी हमें टेबल सोचना पड़ेगा कि हमें कौन सा टेबल लेना है। तो सबसे पहले हम जो है बेटा इसके अंदर लेंगे 2 के टेबल से हम स्टार्ट लेंगे, तो 2 के टेबल में 2304 आता है। बेटा आप सबसे पहले अगर करेंगे तो 2 1 2 करेंगे, फिर 3 है, फिर 2 1 2, 1 बराबर में कैरी चले आएगा, 2 5 10 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद दोबारा आपको टेबल देखना है, तो बेटा 2 के टेबल में आता है 2 5 10 हो जाएगा बेटा, 1 बराबर में कैरी गया, 2 7 40, फिर 1 बराबर में कैरी गया, 2 6 12 हो गया। फिर इसके बाद दोबारा टेबल देखेंगे 2 के टेबल में, फिर दोबारा आता है 2 2 4 हो जाएगा बेटा, 1 कैरी गया, 2 8 16 हो गया, फिर 1 कैरी गया, 2 8 16 हो गया। फिर 2 के टेबल से दोबारा हो रहा है ये बेटा, 2 1 2, 2 4 8 और 2 4 8। फिर 2 के टेबल से दोबारा 2 7 14 और 2 2 4, फिर 2 3 6 और 1 बराबर में कैरी गया, 2 6 12। फिर 36 बेटा 2 के टेबल में आता है, 2 1 2 और बराबर में 1 कैरी गया, 2 8 16। फिर 2 के टेबल में 2 के टेबल हम ऐसा पढ़ेंगे कि 18 आ जाए, तो 2 9 18। फिर बेटा 9 आ गया, 9 जो है 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल लेंगे आप, 3 3 9 कर देंगे आप और 3 1 3 कर देंगे। इसके बाद आपके पास जो सवाल था वो एज इट इज आप उतारेंगे, और बेटा जितनी वैल्यू यहाँ पर है वो आप लाइन से लिख देंगे। तो बेटा 2 अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेटा 2 जो है वो आपके पास 8 टाइम्स है, हमने 8 टाइम्स लिख दिया। उसके बाद 3 कितनी दफ़ा है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स लिख दिया। अब 2 जो है 8 दफ़ा है, तो 2 की पावर 8 लिख सकते हैं बेटा। इसी तरह 3 कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा है, तो 3 की पावर 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बेटा ये जो आपने सीखा है ये प्राइम फैक्टर सीखा है। इसके बाद प्राइम फैक्टर के बाद इसका एक टॉपिक और है बेटा HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, पहले मैं एग्जाम्पल आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज में आसानी हो जाएगी। जब आपकी बेस बन जाएगी तो हम जो एक्सरसाइज को आसानी सॉल्व कर लेंगे।
बेटा इसका सवाल एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके पास। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 54, 108 एंड 144 बाय फैक्टराइजेशन। 54, 108 एंड 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन एचसीएफ निकालना है, लेकिन क्या है फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, तीन वैल्यू आपको दी हुई है, तीनों वैल्यू का हम बारी बारी जो है ना एलसीएम निकालेंगे। पहले हम 54 का निकालेंगे, फिर हम 108 का निकालेंगे और फिर 144 का निकालेंगे। अच्छा, तीनों के एलसीएम निकालने के बाद हम इन तीनों के अंदर देखेंगे कि आपके पास ना कॉमन क्या आ रहा है। तो जो कॉमन आ रहा होगा वो हम लिखेंगे तीनों के अंदर से, और सेम होना चाहिए तीनों के अंदर, और उसको लिखकर मल्टीप्लाई कर कर हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसको करते कैसे हैं बेटा, ये देख लें। 54 आपने लिखा सबसे पहले, फिर बेटा अब 54 के लिए 2 का टेबल आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 2 2 ज़ा 4 और 1 बराबर में कैरी गया है, 2 7 ज़ा 14। फिर बेटा 27 जो है 2 के टेबल में नहीं आता, आप 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 9 ज़ा 27, फिर 9 है तो 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। वही सेम जैसे हमने प्रीवियस में करा है वही हम इसमें करेंगे। 54 ऐसे लिखा बेटा, 2 एक दफ़ा था, एक दफ़ा लिख दिया, 3 3 टाइम्स था तो 3 टाइम्स लिख दिया। 2 एक ही दफ़ा था, एक लिख दिया बेटा, 3 दफ़ा 3 है तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पर आपने इसको छोड़ दिया। इसके बाद बेटा 108 है, 108 को भी सिमिलरली इसी तरह करेंगे। 108 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8। फिर उसके बाद दोबारा 2 का टेबल, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 40। फिर 27 है बेटा, 27 2 के टेबल में नहीं आता, आप 3 का टेबल लेंगे तो 3 9 ज़ा 27, फिर 9 जो है 3 के टेबल में आता है, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम एज जो हमने प्रीवियस में करा था, 108 ऐसे लिखेंगे। और बेटा ये जितने नंबर आपने लिए थे इन सबको लिख देंगे। 2 2 दफ़ा है, 2 दफ़ा लिख दें, 3 3 दफ़ा है, 3 दफ़ा लिख देंगे। अब बेटा यहाँ पर 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, और 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स तो 3 की पावर 3 हो जाएगी। इसके बाद बेटा लास्ट आपका 144। सिमिलरली 144 को भी ऐसे करेंगे आप बेटा। फिर एलसीएम 2 के टेबल आप पढ़ना शुरू करेंगे। 2 7 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4। फिर 72 2 के टेबल में आता है, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। फिर बेटा 36 आ गया। 36 आपको पता है 2 के टेबल में आता है, 2 18 ज़ा 36 हो गया। फिर 18 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 2 9 ज़ा 18 हो गया। फिर 9 जो है 2 के टेबल में नहीं आता तो बेटा आप 3 लेंगे, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 3 बचा और 3 1 ज़ा 3। फिर आपने सिमिलरली 144 ऐसे लिखा बेटा, जितने नंबर आपने सेलेक्ट करे थे, जितने नंबर आपने लिए थे वो सब आप बारी बारी लिख देंगे। बेटा 2 4 टाइम्स है, आपने 4 टाइम्स लिख दिया। 3 2 टाइम्स है, आपने 2 टाइम्स लिख दिया। इसके बाद आपने क्या करा, 2 की पावर 4, 2 4 टाइम्स है तो 2 की पावर 4 कर दी, और 3 कितनी दफ़ा था, 2 टाइम्स, तो आपने 2 टाइम्स कर दिया। अच्छा, आपको इसके अंदर इस बात का ख्याल रखना है कि हमेशा जो भी नंबर लेंगे वो छोटे से छोटा लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है 2 के टेबल में आ रहा था और आपने 3 ले लिया पहले, या 5 ले लिया, 6 ले लिया। आपको कोशिश यही करनी है कि हम कम से कम नंबर लें, कम से कम नंबर लें, और डायरेक्ट जो है बड़े बड़े नंबर लेकर इसको सॉल्व ना करें, ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। तीनों के आपने निकाल लिए बेटा, 54 का आपने निकाल लिया बेटा, 108 का आपने निकाल लिया और 144 का आपने निकाल लिया। तीनों जब आप निकाल लेंगे तो आप इसके अंदर बेटा कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, क्योंकि नाम से वाकिफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपको इन तीनों में कॉमन निकालना पड़ेगा। और कॉमन का मतलब होता है बेटा एक जैसा। अगर बेटा आप गौर से देखो तो यहाँ पर 2 एक दफ़ा है, यहाँ पर 2 2 दफ़ा है, और यहाँ पर 2 4 दफ़ा है। तो अगर आप गौर से देखें तो इसमें कॉमन क्या है बेटा, यहाँ पे 1 दफ़ा है, यहाँ पे 2 दफ़ा और यहाँ पर 4 दफ़ा। तो तीनों में जो सेम आ रहा है बेटा वो आपके पास 1 दफ़ा आ रहा है, क्योंकि 2 एक दफ़ा यहाँ पर है, यहाँ पर 2 दफ़ा है और यहाँ पर 4 दफ़ा। तो आपने 1 दफ़ा 2 कॉमन आ रहा है तीनों में, तो आपने 1 दफ़ा 2 लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई की साइन। अब बेटा आप 3 देखेंगे, 3 यहाँ पर 3 दफ़ा है, यहाँ पर भी 3 दफ़ा ही है, और यहाँ पे 3 दफ़ा, यहाँ पर भी 3 टाइम्स है, और यहाँ पर है 2 टाइम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 टाइम्स है, इसमें 3 टाइम्स है, इसमें 2 टाइम्स है। तो तीनों के अंदर जो सेम आ रहा है वो 3 की पावर 2 आ रही है, तो हमने 3 की पावर 2 बेटा 2 एज इट इज रहा। मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 का मतलब आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर अभी मैंने बताया कि 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 को 2 दफ़ा खोल दें। फिर बेटा 2 एज इट इज उतारा, 3 3 ज़ा
9 हो गया और 9 2 जा 18। बेटा ये आपका हो गया आंसर।